हेलो बच्चों, अंकित कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे सवाल नंबर तीसरा। तो यहाँ पे देखिए तीसरे में जो है 3 खंड हैं। चलिए इसको हम समझ लेते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तीसरा देखते हैं। कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, यानी कि मासा और लासा आपको ज्ञात करना है। तो पहला क्या है, 12, 15 और 21 है ना। तो यहाँ पे देखिएगा तीसरे का पहला क्या है, 12, 15 और 21 इसका हमें क्या निकालना है, मासा और लासा निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना। तो यहाँ पे देखिए जो है 12 है, 12 लिख लीजिए, 15 है, 15 लिख लीजिए, 21 है, 21। ठीक है। अब कह लीजिए 12 का, तो 12 का कितना होगा, तो 12 का हो गया 2 छक 12, 2 तीया 6 और 3 एकम 3, यानी कि 2 2 3 है ना, 2 2 3 और गुणे में कितना है 1, तो गुणे में 1 हो गया। फिर 15 है, 15 का कह लीजिए, तो यहाँ पे देखिएगा 15 का हो गया 3 पचे 15 और 5 एकम 5। तो 15 को लिख सकते हैं कि 3 गुणे 5 है ना, और गुणे में 1। और यहाँ पे देखिएगा 21 को देख लीजिए तो 21 को लिख लीजिए 7 तिरिक 21 और 3 एकम 3, 3 गुणे 7। तो यहाँ पे देखिएगा 3 गुणे 7 गुणे 1। हम मासा निकाल लीजिए। मासा का मतलब क्या, HCF ना। अब देखिएगा जो तीनों में होगा वही मासा होगा। तो तीनों में क्या है, 3 है, वो तीनों में है, तो यहाँ पे 3 हो गया। और 1 भी क्या है, तीनों में है, तो यहाँ पे 3 गुणे 1, तो मासा कितना हो गया, 3 हो गया। अब निकाल लेते हैं, लासा निकाल लेते हैं, यानी कि LCM। तो देखिएगा यानी जो तीनों में है पहले उसे लिख लीजिए। तो 3 है और 1 है, वो तीनों में है, उसे लिख लिया। फिर 2 2 बार है, यानी कि 2 गुणे 2, गुणे में कितना है 5 है, तो गुणे में 5 हुआ और गुणे में 7। तो यहाँ पे देखिएगा 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 25 60 और 60 गुणे 7 है ना। चलिए यहाँ पे देखिए 60 गुणे 7 कितना होता है, 60 गुणे 7, 7 शून्य शून्य और 7 छक 42। तो यहाँ पे देखिए 420। तो लासा कितना गया, 420। ये मासा है और लासा है, यही आंसर हो गया। अब आते हैं जो है तीसरे का दूसरा खंड। चलिए तीसरे का दूसरा खंड क्या है, यहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ पे है 17, 23 और 29। तो क्वेश्चन है 17, 23 और 29 और 29। अब यहाँ पे देखिएगा इसका 17 को देख लीजिए, 17 को लिख सकते हैं, 17 अभाज्य है, ठीक है। तो यहाँ पे 17 गुणे 1। फिर 23 है, 23 को लिख सकते हैं 23 गुणे 1, क्योंकि ये और किसी से नहीं कटेंगे, खुद से कटेंगे और 1 से कटेंगे। 29 है, 29 को देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 29 गुणे 1। तो पहले आप मासा निकाल दीजिए, तो यानी HCF है ना। देखिए 1 जो है तीनों में है, तो मासा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब लासा निकाल देते हैं, लासा। तो लासा का मतलब क्या, LCM। तो 17 गुणे 23 गुणे 29 इतना करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं गुणा, कैसे होगा। यहाँ पे देखिएगा 17 गुणे 23 ना, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3 और 3 2 5 और 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, हाथ से 1 3।
तो यहाँ पे 1 आया और 5 4 9 3। और गुणे में कितना है, तो गुणे में यहाँ पे देखिए 29 है, गुणे में 29 हो गया। 9 1 कम 9 और 9 9 81, 81 के 1 हासिल 8 और 9 3 27, 27 प्लस 8, तो यहाँ पे 27 प्लस 8, 8 7 15 और 2 हासिल 1 3 35 है ना। तो यहाँ पे आ गया 35। फिर यहाँ पे 2 1 कम 2 और 2 9 18 के 8 हासिल 1, 2 3 6 हासिल 1 7, तो यहाँ पे 9 आ गया और 2 1 3, 8 5 13, 13 के 3 हासिल 1, 7 3 10 हासिल 1 11, यानी 11 33 9 है ना। तो मासा कितना आ गया, लासा कितना आ गया 11 33 9। चलिए ये हो गया। अब बच रहा है जो है ये तीसरा खंड। तीसरा खंड क्या है यहाँ पे, तीसरा खंड है कि 8 9 और 25 है ना। तीसरे का तीसरा है 8 9 25। चलिए तो यहाँ पे देखिए 8 9 और 25, इसे देख लेते हैं 8 9 25। तो आप यहाँ पे देखिए 8 को क्या ले सकते हो, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 एकम 8। 9 को ले सकते हो कि 3 त्रिका 9 और 9 एकम 9, फिर 25 है, 25 को ले सकते हो 5 गुणे 5 गुणे 1, 5 25 और 25 एकम 25। देखिए जो खाली एक है वो तीनों में है, तो यहाँ पे मासा कितना हो जाएगा, मासा यानी कि HCF, तो मासा 1 हो गया। अब लासा निकाल देते हैं है ना। तो यहाँ पे लासा, तो लासा क्या होगा, 2 दूना 4, यानी इसको गुणा करना पड़ेगा, इसको गुणा करना पड़ेगा, इसको भी गुणा करना पड़ेगा है ना। तो यहाँ पे देखिए 8 है और ये 9 है, ये 25 है। 8 9 72, यानी 72 गुणे 25, 5 दूना 10 और 5 सते 35, 5 सते 35, 35 1 36। यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, 0 हुआ, 6 4 10 और 5 4 अरे 4 3 7 हासिल 1 8, और यहाँ पे देखिए 1 हुआ, यानी कि आ गया 1800। ये हुआ आंसर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।